लेके आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिमिया कोमल। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं होने वाली बड़ी ज़बरदस्त, वो है 6% के यूट्यूबर फीचर मेजर गौरव आर्या, वैभव सिंह एंड अजीत भारती, पार्ट नंबर 3 एंड फाइनल पार्ट। देख लेते हैं क्या है इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं वहाँ पे, कुछ कबाब वबाब खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, कोरमा खाएंगे। यहाँ क्या रखा है? कुछ रखा तो है नहीं। ना इज्जत रही, ना कुछ रहा, ना रिकॉग्निशन रहा, पेगासस में नाम नहीं आया। हमें कुछ लोगों ने मैसेज किया, क्या हमसे बोला कि तुम्हारा नाम है क्या? हम कहे मेरा नाम? मेरा नाम क्यों होगा? तो कहते हैं अरे नहीं, उसमें इनका नाम है, उनका नाम है, 2-4 नाम लिख के मारे। तो कहे कि यार उनका है तो फिर तो मेरा होना चाहिए। Then you felt left out. फिर आई फेल्ट लेफ्ट आउट, है ना? कि यार मतलब यार उनको ले रही है सरकार सीरियसली, तो क्यों नहीं ले रही है? मतलब ये तो ठीक नहीं है सर। और मैं चाहूँगा इसके ऊपर मैं और आप एक साथ सीधी बात करें अगले प्रोग्राम में डिफेंसिव ऑफिस पे। मुझे से कहे कि कम से कम हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बारे में पेगासस हमारे मोबाइल में डालिए, हमारी इज्जत तो बचाइए। हाँ डालिए, मतलब अगले बार लिस्ट में नाम होना चाहिए हमारा, है ना? हमें पैसा नहीं चाहिए। हाँ हाँ हमें कोई पैकेजेस में बस नाम हो जाए, हमारा नाम डालिए। पैसा हम अच्छी यूट्यूब बात से तो कमा नहीं। लेंगे। हाँ नहीं यूट्यूब से कमा लेंगे, बाकी कांग्रेस स्कूल की ठीक है। मतलब ये सफा से कमा लेंगे। हाँ नहीं आज मालूम चला है ना, तो अब मैं भी अप्रोच करूंगा ना। हैं 1-2 लोग मेरे भी जानने वाले। अब क्या पता आप भी पैसे ले रहे होंगे, हमको आपने नहीं बताया, हमने आपको नहीं बताया, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है। नहीं सर, ये मैंने देखा जो खराब कपड़ा पहनने वाले लोग होते हैं ना, वो पैसा वाले बहुत होते हैं। वो जानबूझ के मतलब ये कैमोफ्लेज है। मतलब ये बेसिकली अच्छा जो camouflage खराब and कपड़े concealment। पहनते हैं हाँ, उनका जैसे पैसे आपने एक होते बार हैं। नहीं सुनाया था कि वो एक आपके दोस्त थे, उनके फादर वो स्कूटर से जाते थे हाँ। दिल्ली अपने दुकान पे, और बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए उस आदमी ने। मेरे वैभव, मैंने कभी जिंदगी में, मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैंने कभी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा है। तो मुझे लगा कि उसके फादर बड़े सिंपल से अंकल आराम से जाते थे, छोटी सी अंकल की दुकान वहाँ पे। और जब शादी हुई उनके घर में, तब मैं बिल्कुल, मतलब मैं कभी लाइफ में इतना शॉक नहीं हुआ। मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं था, बिकॉज पर मैं देखा, मैंने बोला यार ये इतना भी पैसा होता है लोगों के पास। डू पीपल हैव दिस काइंड ऑफ मनी? अरे बहुत सरप्राइजिंग था। शादियों में पैसे वो नहीं पुरानी दिल्ली की एक दुकान से। हाँ, हार्डवेयर टाइप की दुकान थी उनकी। तो क्या यही रीजन है कि आपने देश का सौदा करने का फैसला किया कि मुझे भी इतना पैसा चाहिए? इतना पैसा एक मुझे बार भी दे मैं भी देना। फंक्शन करूंगा, इतना बड़ा होना चाहिए। देखो, वरना जब तक, देखिए बात ये है कि जब तक सौदेबाजी ना हो, ठीक है, तब तक कैसे पता लगे, मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा लोगों को कि मैं ISI का खास आदमी कर सकता हूँ। ISI का जो नोएडा ऑफिस है उसका चीफ हूँ मैं, आपको अच्छा ISI का जो अट्टा बाजार में जो ISI का ऑफिस है ना, अच्छा अट्टा गाँव में। अच्छा, तो अत्ताउल्लाह तरार के नाम पे है क्या? ओके, वो अट्टा बाजार सेक्टर 18 के ऑपोजिट, वो ISI का, वहाँ पे मेरा खास दफ्तर है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। मेरा नाम गौरव आर्या नहीं, मेरा असली नाम गुलाम अली है। और मैं आपको अपना CNIC कार्ड दिखाता हूँ, दिखाओ। मेरे पास पड़ा हुआ है, पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड। जेब में भी दिखाऊंगा, नहीं बात नहीं। नहीं अभी मत दिखाई, कैमरे पे नहीं, बंद होने के बाद। आप मुझे मेरा आखिरी सवाल मेरा है, ये पूछना चाहे पूछेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप मेरी भर्ती कब करवाएंगे? ISI में ISI में पैसा बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोविड की वजह से सब चीज़ें बंद हो गई। फंडरेजर भी हम लोगों ने आज तक अच्छे- पॉलिटिक्स के लिए किया नहीं है। हाँ डिफेंसिव ऑफेंस डू पॉलिटिक्स का भी हमने कोई फंड रेज नहीं किया। अभी तो क्या होता है कि लोगों को अपने गांव जा करके शादी अटेंड करना होता है ना, तो ये अरे फंड रेजिंग वेबसाइट्स होती हैं। अरे ब्यूटी पार्लर एक गई, उसका ये आईब्राउ बनवाना था, 60,000 रुपया उसने रेज कर लिए भाई। तो आपको पता है लोग, मैं साल भर अपने से बाल नहीं कटा रहा हूँ, पैसे नहीं है। बोला बढ़ रहा है। मैंने बोला यार एक बार कटवा लेंगे जब भी, तब तक जैसे तैसे काम चल। डॉक्यूमेंट्री पे डॉक्यूमेंट्री आ रही, डिफेंसिव ऑफेंस पे कश्मीर का है, डू पॉलिटिक्स पे कश्मीर की आने वाली है। हमने बंगाल का बनाया, हमने और एक कौन सा बनाया, रूहे कश्मीर बनाया था। पूरी वाला बनाया। आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा, बाल नहीं कटा रहा हूँ। ये समझ लो मैं क्या करने जा रहा हूँ। बाल कटाने के पैसे से मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। देखो, हाँ, बस अरे सर मतलब वही अच्छा, बोल से खड़ा पड़ता इनकी है। भर्ती की तो बात कर लो। हाँ हाँ और नहीं, मैं इसी रूहे कश्मीर जब मैं बनाने जा रहा था ना, हाँ। ये मुझे मना कर रहे थे मत जाओ। अच्छा कहते क्यों जाओगे? उसी समय मेरे दिमाग में पहली बार शक लग हुआ, गया होगा ना लगे, कि नहीं ये हाँ, इसका आदमी क्या एजेंडा है, हाँ। ये आदमी क्यों नहीं क्यों नहीं चाहता जा है। रहे हैं, ये जा रहा है, खुदा ने मिला।
कश्मीर की सच्चाई। हाँ, कश्मीर की सच्चाई नहीं चाहते कि सामने आए। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई मेरा ISI में, क्योंकि पैसा वैसे इंडिया से नहीं मिल रहा, तो ISI से अगर हमें पैसा लेना है तो मैंने देखो मैंने बात करी थी जनरल फैज़ से। मैं सही बात बताऊँ, अच्छा जनरल फैज़ ISI के चीफ है। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा है कि मैं आपका ख़ास जासूस बोल रहा हूँ, मेरा नाम गुलाम अली है, मैं दिल्ली से कोड बोल रहा नेम हूँ, गुलाम अली। तो वैभव है, वैभव भी ISI में भर्ती होना चाहता है। तो वो नाम भी नहीं ले पाते मेरा। है ना, कोई बात कोई नहीं, वाहिद अली नाम रख लो तो वाहिद अली नहीं, अली मोहम्मद रख लो, वाहिद मोहम्मद। बिना पठान वाला खान होना चाहिए। हाँ। नहीं। अच्छा, तो अब चक्कर ये है कि मैंने जब जनरल फैज़ से बात करी तो उन्होंने बोला कि गौरव आप चिंता मत करो, आप हमारे खास जासूस हो, तो एक चीज़ आप करना, अभी थोड़ा सा तशरीफ़ रिपेयर हो जाए, मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूं, तो बैठ नहीं पा रहा हूं मैं, अभी औंधे मुंह लेटा हुआ हूं, सारी फाइलें ऐसी जमी सर यही सब, सर यही सब मौज आए SI में। तो कह रहे हैं कि जैसी तशरीफ ठीक हो जाएगी, क्योंकि बेगम ने गोली मार दी थी ना उनको, तशरीफ पे लगे, तो कह रहे हैं जैसे ही गौरव मेरी तशरीफ ठीक हो जाएगी, मैं सबसे पहले वैभव सिंह की फाइल में साइन करूंगा मैं। तो वैभव थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ISI में भर्ती होने से पहले, जनरल फैज़ की तबीयत अभी थोड़ी सी नासाज है। अच्छा एक आपको याद होगा, हम लोगों ने कुछ, आपने मुझे भेजी थी शायद, वो ऑडियो क्लिप थी जिसमें कि एक पाकिस्तानी बंदा था, वो बता रहा था कि आप पाकिस्तान के अंदरून इलाकों में भी चले जाए, चाहे वो KP में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, पंजाब में हो, अंदरून इलाकों में चले जाए, कहे कि आप ट्रेन से जा रहे हो तो दूर पहाड़ के ऊपर लिखा रहेगा, क्या दो ही चीज़ के ऐड्स होते हैं, एक मर्दाना कमज़ोरी के और दूसरा बवासीर के। ठीक है, कहीं चले जाओ, इन दो के इश्तहार आपको दूर पहाड़ों में ऊपर पत्थर पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये, अब इनको भी गोली मारी गई, तशरीफ पे ही मारी गई, पाकिस्तान में या तो आगे कुछ गड़बड़ है या पीछे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब आम आदमी से लेकर के फैज़ हमीद अली ISI चीफ तक, आगे और पीछे में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन मौज सबसे ज़्यादा वही काट रहे हैं। और नंबर 1 देखिए, आप समझिए, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की। ठीक है, नंबर 1, और सारे के सारे 24-23 करोड़ पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार हैं कि ये नंबर 1 है। ये कंपटीशन हुई थी, ऐसी हुई थी कंपटीशन, तो उसका डिटेल तो आपके ही पास होगा ना। हाँ आप ही जानते हो, हमको आप बताइए एजेंट कहाँ हो हुई ऐसे थी? ही। ओवर टॉप है नहीं, कहाँ हुई थी? ये रावलपिंडी में हुई थी। अच्छा, और रावलपिंडी में कंपटीशन हुई थी जिसमें ISI फर्स्ट आई थी, बाकी सब लास्ट आए थे। गैरिसन के बारे में हुई थी क्या? बट नहीं, मैंने मेरी जनरल फैज़ से सीधी बात हो गई। जनरल फैज़ ने बोला है, जो चीफ ऑफ ISI है, उसने बोला है कि वैभव सिंह को हम ज़रूर अपने रोल पे लेंगे, लेकिन ज़रा कह रहे हैं कि तशरीफ़ रिपेयर हो जाए, तशरीफ़ डैमेज हो चुकी है काफ़ी हद तक। और मैंने बोला सर ऑफिस नहीं जा रहे आज तक? तो कह रहे हैं नहीं, मैं ऑफिस ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी बैठ नहीं पा रहा हूँ कुर्सी पर, अरे बाप रे, बिकॉज वो 9mm के 9mm ने कह रहे हैं पूरा 10mm कर दिया है, खेल खराब कर दिया है। तो अभी रिपेयर हो जाएगी तशरीफ, फिर मैं जाऊंगा दफ्तर में बैठूंगा, फिर मैं वैभव सिंह की फाइल पे साइन करूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अच्छा नहीं सर, बहुत ज़रूरी है, पैसा है नहीं, क्राउड फंडिंग में पेट्रोल वगैरह मेरा सस्पेंड करा दिए थे सब, ताकि आपके ही दोस्त यार पाकिस्तान वाले सब। और अब पहले अब पैसा वैसा भी कुछ खास आता है नहीं, पेटीएम और पेपल पे। अच्छा हमसे ज़्यादा ये आदमी, क्योंकि पंजाब में धूर्त है तो धूर्त ही से पब्लिक से पैसा निकाल लेता है। हम सीधे शरीफ आदमी हैं, इसलिए तो हम ISI जाना चाह रहे हैं। अच्छा हमारे जैसे हीरो की परख वही है यार 2 टके का यार, 2 यूट्यूब, टके का यूट्यूबर बना। 2 टके और वो भी 2 टका साला कोई देता नहीं है। ऐसा एक IT सेल में जितना है, वो लोग 2-2 टका दे दे तो 2 लाख रुपया तो महीना का आ जाएगा, अगर महीने में एक बार भी 2-2 टका देता रहे तो। आराम से। आपको सरकार अप्रोच नहीं करती है कुछ कि फलाना जी के लिए एक वीडियो बना दो तो इतना करोड़ दे देंगे, इस टाइप का कुछ? हाँ ये भी होता नहीं है। यार, मुझे कांग्रेस वाले करते रहते। नहीं हमें नहीं करते अबे। हैं। हमको एक बार एक अप्रोच किए थे, अब हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे ठीक है, उन्होंने अप्रोच किया था कि वो सांसद का चुनाव लड़े थे कहीं दिल्ली में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो कहे कि 2019 के इलेक्शन के मतलब टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप वो उनके ये का फ़ोन है, हम चाहते हैं कि आप इनका इंटरव्यू करें। अच्छा तो हम कहे कि हम उनका इंटरव्यू क्यों करें, उस समय तो डू पॉलिटिक्स था भी नहीं, तो हमने कहा कि हम क्यों करें भाई, डिफेंसिव ऑफेंस तो कोई ऐसा है नहीं कि कह नहीं, वो राष्ट्र की सुरक्षा के मसलों पे कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम कब बोलें हमने थोड़ी रोक रखा उनको कि वो राष्ट्र की सुरक्षा पे ना बोले, कहने वो आपके प्लेटफॉर्म पे बोला था, वो तो हम तय करेंगे ना कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसीलिए पैसे नहीं आते। इसलिए पैसे नहीं आते। अब हमने कहा कि ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, हम तो इनको जानते नहीं कौन है, ठीक है,
आप इनका प्रोफाइल भेज दीजिए, वो ऑफेंड हो गया। अच्छा हाँ, कि आपने नेताजी से प्रोफाइल मांग ली? कह के हाँ, कह आपको, हाँ वो उसने बोला मुझसे, कहा आपको उनकी प्रोफाइल चाहिए। तो हम कहे तो हमको पता भी तो होना चाहिए हम किसका वीडियो करने जा रहे हैं। हाँ। कह रहे गूगल पर जाइए, नाम बोलिए, सब कुछ आ जाएगा। ओ। मतलब नाम लिखिए नहीं, गूगल पे जाइए, नाम बोलिए, सब कुछ आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो फिर ना हम लोगों ने संपर्क किया, ना उन्होंने हमें संपर्क किया। अच्छा। कह रहे थे पैसा वैसा देने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि मतलब 10-20-50 लाख रुपए हो तो कुछ बात बनती है, क्या 10-20-50 नहीं, हज़ार अब तो उम्मीद सिर्फ ऐसा ही रहेगा। हाँ, बस कितना आई पैसा ऐसी वही सब उम्मीद है दिखाएंगे। सबको। इन लोगों के बस का नहीं है। अरे इंडिया में भी सब बोलते हैं, एक तो ये हमको एक बार पता नहीं कोई प्रोग्राम में रॉ एजेंट बोल दिए। अच्छा हाँ, रॉ एजेंट। तब से जो है ना इतना सब कुछ भी डाल दीजिए ट्विटर पे नीचे, रॉ एजेंट, रॉ एजेंट, रॉ एजेंट। हमने कहा यार कि रॉ एजेंट, रॉ वाले भी देखते होगे तो हंसते होंगे कि साला 2 टके के यूट्यूबर्स को हमारा एजेंट बना रखा है इन लोगों ने। रॉ वाले भी ऐसे होंगे। आपको भी तो बोलते हैं, आपको मतलब आपको नहीं लगता है, आपको कभी रॉ वाले धमकाते नहीं फ़ोन करके कि भले अगर अपना हमारा नाम हटवाओ अपने नाम के आगे से? हाँ, वो धमकाते हैं जब उनको पता लगा कि असल में हम SI के लिए काम करते हैं। उनका दिल टूटा बड़ा कि हमें तो लगा था कि आप ये देशभक्त तो हैं। अपना आदमी। हाँ तो अपना आदमी पता लगा कि नहीं, इसका अपना टूल किट चल रहा है अट्टा बाजार से। तो ये बात है। चलिए ठीक है, लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब अगली बार आप राब्ता करें अपने जनरल फैज जनरल फैज से उनसे कहें कि डू पॉलिटिक्स और डिफेंसिव ऑफेंस के लिए कुछ करें, पेशगी वगैरह भेज दें, नजराना कुछ भेज दें। आप ही नीचे से चेयर के हाँ, नीचे हम से। उनसे वफादारी का तहिया कर लेंगे यहाँ से। और हम उनकी तशरीफ़ जल्दी रिपेयर हो जाए उसके लिए दुआ करेंगे। उसके लिए दुआ करेंगे। और कि तशरीफ़, क्योंकि वो 9 mm की गोली थी, जिसने 10 mm का काम करा है वहाँ पे जाके, तो बहुत चोट पहुँची है। और सर मेरा अंतिम में आप सबसे है कि 2 टके का कोई मतलब कुछ बोलना हो 2 टके की कोई बात, क्योंकि हम 2 लोग टके ज़्यादा की बात। रेंज की बात तो बोलते नहीं, चाहे मोदी जी से बोलना हो या लोगों से बोलना हो, कोई 2 टके की बात बोलते हुए जाइए अंत। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इमरान खान नियाज़ी, ये आप लोग रियासत पुदीना के रियासत पुदीना के अमीर हैं। के अमीर हैं इमरान खान नियाज़ी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। उन्होंने कल ही उनका बयान आया था कि देखिए ऐसा है कि मैं स्पोर्ट्स में ट्रिपल PhD हूँ। उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड, अच्छा वो भाई बहुत तगड़े वाला है, मैं सीरियस नोट बोल रहा हूँ। मैं इमरान खान जैसे बंदे से आज तक नहीं मिला, वो अलग लेवल का है, बिल्कुल अलग लेवल का आदमी है। उसने बोला कि मेरी ट्रिपल PhD है स्पोर्ट्स में, लेकिन अभी तक वक्त नहीं मिला मुझे। यानी कि कहने की बात है, जब उनको स्पोर्ट्स पे तवज्जो देने का वक्त मिल जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर गोल्ड मेडल की बरसात होगी अगले ओलंपिक। अच्छा अच्छा पर फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट हिम फर्स्ट, नॉट सेलेक्ट हिम फर्स्ट। उन्होंने डायरेक्टली रावलपिंडी को बोल दिया है, और जो हमारे बॉस हैं जनरल फैज, उनको भी बता दिया कि अगली बार मुझे आना है, तब जाके बात बनेगी। तो सर अब इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा। आप कुछ बोलेंगे 2 टके की बात पे? नहीं, हम सब इतना नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई सरकार में जानता है तो सरकार से बोलिए हमें कुछ पैसा रुपया का व्यवस्था करें। पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है, पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है। और पैसे के बिना चैनल चल नहीं पाएगा। और सरकार पैसा देगी, सरकार की बात करेंगे, सरकार पैसा नहीं देगी तो विपक्ष की बात करेंगे, सीधी सीधी बात। और मैं तो सबको पता है, हाँ मेरे पे फोकस कीजिए। नहीं मेन कैमरा मेरे ऊपर होना चाहिए। अच्छा, मैं 6 में 2 टके का ही मेरा यही है कि मेरा सपास चल रहा है काम। जिनको अपना काम चलवाना है तो आप घूम फिर के मत आइए कि अरे अजीत जी देख लेंगे आपको, कुछ ऐसे नहीं। सीधा वो बात बोले, अजीत जी 50 लाख रुपए दूंगा, ये चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे करके चलेगा। सपा वाले दे रहे तो हम उनका देख के यति जी का वीडियो करते हैं, आपको पता ही है। तो बार बार करते रहते हैं ना, पैसा आता है तुरंत कैमरा उठाता हूँ, रेंट पे लेता हूँ कैमरा, जाता हूँ रेंट पे। और आप लोगों का दिल जलता है। आपको लगता है कि इन 2 टके 2 2 4 2 6 इन 6 को अपने खेमे में रखना है, इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा पैसा। जैसे जनरल फैज करते हैं। हाँ, जो कर रहा है ना, जो हीरे की परख जिसको है भाई वो कर रहा है भाई, है वो। मतलब आदमी का शर्ट का बटन टूटा हुआ है, हम गरीब टाइप साला स्कूल का टी-शर्ट पहन घूम रहे हैं, ये आदमी एक पहन के बोलता है मेरे पास 14 है। मतलब
इतनी इस तरह के मुफलिसी में हम लोग किसी तरह मतलब उर्दू का शब्द मैंने बोला, मुफलिसी। मैं भी इंटरेस्ट सर दिखा रहा हूँ ऐसे। अब जनरल फेस फंडिंग दे देंगे। हाँ, तो कहीं मैनेज करवाइए, नहीं तो हम लोग क्या है 2 टके के हैं, कोई 3 टका का भी पैसा दे देगा तो हमें तो है बिक जाना है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम लोग 6 टके के यूट्यूबर का दूसरा एपिसोड भी लाएं अच्छा। मतलब महीने में, और एक बार आप लोग जो है आप लोग भी 2 से हमें 3 टके का बनाइए। और 1 पॉइंट कितना मिलियन है अपना डिफेंसिव ऑफेंस पे? 1.3 1.3 है, इधर भी 2.3 लाख है, मिलियन हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सब्सक्राइब ये सब करवाइए और पैसा वैसा जो है इंतजाम कीजिए। हम लोग मतलब सही में बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री का और भी हमारे प्लान्स है तो वो सब भी करेंगे, और इस तरह का थोड़ा हल्का फुल्का माहौल वाला वीडियो जो है आता रहेगा। और 2 टके के मेजर गौरव आर्या आभार, 2 टके के गंगा किनारे के वैभव सिंह आपका भी आभार। और हम लोग मैं और वैभव खास तौर से एक बात कहना चाहते हैं कि ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। जनरल फैज़ अब तो चेक काट दो यार, तशरीफ तुम्हारी रिपेयर होती रहेगी, अब तो चेक काट दो। हाथ से काटना है, कौन सा तशरीफ के होल में कलम साला घुसा के काटना है? काट दो यार, है काट दो, कुछ आएगा, कुछ पैसे सर हमें भी दे देना है। एक आध 2 डॉक्यूमेंटरी आपके मतलब की बना देंगे सर। अरे एक आध पेटी बेडवाइजर ही आ जाएगी मतलब। हाँ, कुछ भी आ जाए भाई। हाँ, अब मैंने वैभव से बोला था कि वैभव देखो मुझे बडवाइजर पिलाओगे, उसने बोला हाँ। फिर यहाँ पे कहते हैं कि देखो हम 2-2 टके के यूट्यूबर हैं, बजट नहीं हाँ, है, बजट अदरक नहीं की है। चाय पिलाती मुझे। मैं भी तो ऐसे फर्जी कप रखा हुआ, बीच में पीने का एक्टिंग किया, इसमें चाय भी नहीं। इतना बजट कम है हमारे। बहुत बजट का राड़ा है मित्रों। तो विदा लेते हैं सर, और फिर अगली बार दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। थी यार वीडियो, और बीच में भाईजान ने मजाक में बातें भी लगा दी, सारी बातें कर भी दी, और फिर उसके बाद ये जरा लाइट मोड में जरा बातें कर रहे थे, हम लाइट मोड में बातें कर रहे थे। आईएसआई के एजेंट है ये लोग, इनसे होशियार रहिएगा। सारे आईएसआई के एजेंट है, सारे आईएसआई से पैसे लेते हैं और फिर पाकिस्तान को ही बातें करते हैं, और फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा इनका सीन है पाकिस्तान में। और ये मेजर गौरव आर्या का तो पाकिस्तान का कार्ड भी बना हुआ है, गुलाम अली नाम है इनका। और वैभव सिंह भी अब कर रहे हैं कोशिश के आईएसआई में आए। फैज़, जनरल फैज़ को सब ने कॉल कर रहे हैं कि भाईजान आए और करें सारा कुछ, लेकिन जनरल फैज़ कह रहे हैं मैं करता हूँ आपका थोड़ा सा इंतज़ाम, ये वैभव सिंह हो जाए। मेजर गौरव आर्या का अभी तक चेक नहीं दिया उन्होंने, बात ये है, इसलिए मेजर गौरव आर्या गुस्से में आके ना पाकिस्तान को बातें करते हैं, वरना वो हैं आईएसआई के एजेंट। जब देखो एक जगह आप काम कर रहे हो, आपका बॉस आपको पैसे नहीं दे रहा, तो बॉस के खिलाफ बातें निकलती है ना। ये क्या यार पैसे नहीं देता और फिर आप उसके खिलाफ बातें करते हो, इसीलिए ना वो आईएसआई के खिलाफ जो है ना, वो आईएसआई कह रहा हूँ पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। तो इसीलिए मैं उनकी बातों का इतना बुरा नहीं मनाता, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे जहाँ से आ रहे हैं वो पैसे नहीं दे रहा, तो बोलना तो बनता है ना। बाकी ये जो 6 टके के यूट्यूबर्स थे, इनका अगर नेक्स्ट पार्ट आया तो बताना, हम ज़रूर उस पर भी रिएक्शन करेंगे। लाइटेड वीडियो थी, सार्केज़म था, और अब ये ना कहने शुरू कर देना ओ भाई सार्केज़म कर रहे थे, ओ भाई मजाक कर रहे थे। पता है यार मजाक कर रहे थे, हम भी मजाक ही कर रहे हैं, शुगर नहीं लगा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अब ख्याल रखें। 1 2 3